धारा। जय जय शिवधारा। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम वनवास गए थे अपने पिता श्री दशरथ महाराज जी के वचन को निभाने के लिए, जो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी भगवान श्री राम की माता मां कैकेयी को दिया था। श्रेष्ठ बात है, हम सबके लिए भी यही संदेश है, शास्त्रों की आज्ञा है। लेकिन राम जी ने जो धर्म का पालन करा, यह सामान्य धर्म का पालन था, क्योंकि हर बच्चों को अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हर कर्मचारी को अपने बॉस की, सीनियर्स की बात का कहना मानना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। धर्म का दूसरा पालन लक्ष्मण जी ने भी करा है। लक्ष्मण जी को वनवास मिला नहीं, लेकिन राम जी की सेवा में गए थे, तो विशेष धर्म का पालन किया था लक्ष्मण जी ने। भरत को राज मिला है, राजगद्दी पर बैठे नहीं। अलग अलग प्रकार के कई प्रयास करे कि राम जी को वापस अयोध्या, चित्रकूट से वनवास से लेके आऊं। गुरु वशिष्ठ को लेके गए, तीनों माताओं को लेके गए, अयोध्या वासियों को लेके गए। राम जी नहीं आए। फिर राम जी की आज्ञा अनुसार उनकी पादुकाओं को लेके आए, राजगद्दी पर स्थापित करी और नीचे एक सेवक की भांति राजकाज को, राजकाम को, व्यवस्था को, मैनेजमेंट को संभाला था। और था तो अयोध्या में ही, लेकिन अयोध्या पूरा दिन काम करता था। लेकिन नंदीग्राम में, अयोध्या से जस्ट बाहर, एक छोटी सी झोपड़ी बना के, कुटिया बना के, वनवासियों की भांति वेशभूषा और आहार, खाना, क्योंकि राम जी जो खा रहे मुझे वही खाना है, और राम जी जो जीवन जी रहे मुझे भी वैसा जीवन जीना है। और यहां तक की भावना थी कि राम जी तो धरती पर सो रहे हैं, तो मुझे तो उससे भी कम में सोना चाहिए। मतलब राम जी धरती पर, मैं पलंग पर कैसे सो सकता हूं? राम जी वनवास में हैं तो मैं महल में कैसे सो सकता हूं? तो एक गड्ढा बना के वह उसमें रहते थे, सोते थे। तो विशेष धर्म का पालन किया था भरत जी ने। अभी इनका चौथा भाई भी है शत्रुघ्न, जिनके मन में आया कि मेरे राम जी गए हैं वनवास, उनकी सेवा में गए हैं लक्ष्मण जी, और राम जी के वियोग में और राम जी की सेवा में राजकाज को देख रहे हैं भरत जी। ये राम जी का सच्चा दास है। मैं राम जी के इस दास का भी दास हूं। तो सदैव इस प्रकार की सोच रखते हुए सेवा में लगे रहे। और यहां तक कि कहीं ज्यादा उल्लेख शास्त्रों में, रामायण आदि, रामचरितमानस आदि में शत्रुघ्न का नहीं मिलता, क्योंकि मैं दास हूं, मेरा नाम क्यों हो, और ज्यादा बातें चर्चा के रूप में सामने क्यों आए। और भावना थी मैं राम जी के दास का भी दास हूं। विशेषतम धर्म का पालन किया है शत्रुघ्न ने, कि राम जी के दास का दास बन के सेवा करी, और कहीं मेरा नाम ना आए, और उल्लेख तक ज्यादा नहीं मिलता। अभी हमने 4 प्रकार के धर्म के नियम सुने। राम जी ने धर्म पालन करा है, लेकिन वो सामान्य था। हर किसी को अपने बड़ों का, बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। सामान्य धर्म का पालन करा है। विशेष किया है लक्ष्मण ने, जिनको राज मिला नहीं, लेकिन फिर भी राम जी की सेवा में गए हैं। भरत जी को राज्य मिला है, पहले प्रयास करा कि राम जी को लौटा के लेके आऊं अयोध्या, वनवास से, चित्रकूट से नहीं आए, तो राम जी की चाकरियों को स्थापित करा है, राजकाज को देखा, राज कारोबार को, देश की मैनेजमेंट को देखा,
लेकिन फिर वनवासियों की भांति जीवन जीना है, वैसे कपड़े पहनने हैं, वैसा ही भोजन आहार करना है और धरती पर नहीं सोना, क्योंकि धरती पर तो राम जी सो रहे हैं, मुझे उससे भी नीचे वर्स्ट कंडीशन में सोना, क्योंकि मेरे कारण यह हुआ है। तो नंदीग्राम में अयोध्या से बाहर गड्ढा बना के उसमें रहे थे। तो विशेष तर धर्म का पालन किया है भरत जी ने, और विशेषतम शत्रुघ्न जी ने कि मैं राम जी के दास का भी दास हूं। ये 4 प्रकार के धर्म के पालन वो है, 4 प्रकार की सोच का भी हमें एक संदेश मिल रहा है। और यह भी हम लोग सीख रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सामने जो आज है, जिसका आज नाम है, वही खास है, लेकिन वो खास भी तब है, खास भी तब काम कर पा रहा है जब नीचे से उनको सपोर्ट है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं, या किसी प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, कोई चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी बड़े बड़े काम तब कर पा रहे होते हैं जो उसका विशेष तौर पर मंत्रिमंडल है, मिनिस्टर हैं, वो साथ देते हैं। फिर मिनिस्टर से नीचे जो भी व्यवस्थाएं हैं, फिर शासन है, प्रशासन है, तो हर किसी को अपना दायित्व निभाना ही पड़ेगा। छोटे से छोटे कार्य को भी, जिसको जो काम मिला हुआ है, जब तक हम अच्छी तौर पर नहीं करेंगे, हम अपना दायित्व नहीं निभा पाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर काम के लिए हमें नाम मिले, फल मिले या दिखाई दे, फल तो मिलेगा ही। एक होता है दृश्य, एक होता है अदृश्य। दृश्य जो देखने में आए, किसी को पद मिल गया, पैसा कमा लिया या नाम मिल गया, कुछ ऐसी हस्तियां भी होती हैं। हमारे घर में भी ऐसा कोई जरूर है जिनका नाम नहीं है, वह नाम चाहते भी नहीं है। समाज में भी ऐसे व्यक्ति बहुत रहते हैं, पंचायतों में, एसोसिएशंस में, गुरु दरबार की संस्थाओं में, जो बहुत कर रहे होते हैं, नाम नहीं चाहते, नाम होता भी नहीं, लेकिन उनका बड़ा एक योगदान है। उनके करने पर ही डिपेंड करता है, आधारित होता है पूरा मैनेजमेंट, पूरी व्यवस्था। जैसे घर की महिला है, जल्दी उठती है, रात को देर से सोती है, पुरुषों का भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी, फिर बहू रानियों के स्वभाव का, बेटों के स्वभाव का, कहाँ किसको शादी विवाह में भेजना है, कहीं दुख सुख हो गया, कहाँ किसको भेजना है, मैं कि कौन सी बहू को पहले भेजूं, या अपनी बेटी को कब बुलाऊं, फिर दामाद का ध्यान रखना, पूरी व्यवस्था वो संभाल रही होती है। जबकि कहीं कहीं देखा जाता है उनका ज्यादा नाम भी नहीं होता। ऐसे ही बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनके कारण ही पूरी व्यवस्था, पूरी मैनेजमेंट चल रही होती है। तो कोशिश करें, हम पहले तो खुद को देखें, हम किस श्रेणी में हैं। सामने हैं राम जी की भांति, तो सामान्य धर्म का पालन कर रहे हैं, जो करना भी चाहिए। ऐसा हो सकता है, बड़े होने से या पद होने से कोई खास बात नहीं है। कौन कितना फिर आगे आगे चल रहा है, राम जी का एक अपना स्थान है, वो अलग विषय है। हम थोड़ा समझ रहे हैं कि हम अगर किसी मर्यादाओं का या अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हैं, तो कौन सी खास बात कर रहे हैं। ड्यूटी में कुछ अलग करें, थोड़ा आगे आ जाए, तो वह खास माना जाएगा। अगरबत्ती रोज जलाते हैं, तो यह कौन सी खास बात है। ना करने से तो अच्छा है। मजा तो तब है अगरबत्ती जलाते जलाते हमें अपने ठाकुर जी के, अपने गुरुदेव की प्रतिमा से एक झलक आ जाए कि वो स्वीकार कर रहे हैं, भोग सामने रख रहे हैं। मजा तो तब है कि संत नामदेव की भांति प्रभु आके वो भोग पाते तो हैं, भोग तो लगाते हैं, लेकिन कभी न कभी तो जीवन में ऐसा भाव जगे कि मेरे गुरुदेव, मेरे ठाकुर जिस प्रतिमा से बाहर निकल के आए, मेरे हाथ का बना हुआ या रखा हुआ या भोग जो लगा रहा हूं, प्रभु प्रसाद पाए। या घर में या संस्था में, किसी कंपनी में मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, तो इसमें खुद को गर्व न महसूस होना चाहिए।
अंदर में गर्व हो कि प्रभु आपकी कृपा से मैं कुछ कर पा रहा हूं, लेकिन ये मेरा दायित्व है, ये मेरा धर्म है। पता नहीं क्यों ब्यूरोक्रेसी में देखा जाता है या ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जितने बाबू लोग बैठे हैं उनको बस यही बात माइंड में है, पैसे लेके ही, घूस लेके, रिश्वत लेके मुझे काम करना है। अरे किसी का ऐसे काम नहीं करोगे भाई। कोई तो उदाहरण आप भी पेश करो कि लोग माने यार नहीं ऐसा भी होता है। आज के युग में भी ऐसे घर में भी, पंचायत में भी, एसोसिएशंस में भी, फ्रेंड सर्कल में भी आप कुछ एक्स्ट्रा करो ना। जरूरी नहीं है जो आगे हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। सामान्य व्यक्ति भी, आम व्यक्ति भी, इंसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से, मतलब कुछ ज्यादा करने से, एहसास रखने से, प्यार करने से, कि जैसे घर में माहौल बिगड़ा हुआ है मैं बनाऊंगा, मैं इस वातावरण को, माहौल को जो बिगड़ा है इसको बनाऊंगा। पंचायत को, एसोसिएशन को, फ्रेंड सर्कल में कहीं जो भी माहौल बिगड़ा हुआ है मैं बनाऊंगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो ना भैया, सोच तो रखो। फिर लक्ष्मण जी की भांति मुझे कोई दायित्व मिला नहीं है, लेकिन फिर भी निभाऊंगा, करूंगा, मैं ही करूंगा। फिर भरत जी को मिला है फिर भी लिया नहीं, और आज्ञा मिली कर वही रहे हैं जो मिला, लेकिन एक दास का भाव मन में रखा है। हम सबके लिए भी यही एक संदेश है, ऐसी सोच बनाए कि जो मिला है एज अ मैनेजर करके मुझे निभाना है, मालक समझ के नहीं। फिर जिस दिन मैं उस पद से हटा, या जो चीज मेरे पास है जिस पर मुझे अहंकार है, तो मन दुखी होगा, सुसाइड की भावना जगेगी, मैं खुद को खत्म कर दूं। नहीं, मुझे निभाना तो है, लेकिन ये सब मेरे प्रभु का है, मेरे गुरुदेव का है, मेरे मालक का है। मुझे जो दायित्व, फर्ज मिला है, ड्यूटी मिली है, ड्यूटी इज ब्यूटी, मुझे निभाना है भरत जी की भांति। लेकिन रिटर्न के रूप में वनवासियों के कपड़े हैं, खाना भी जो राम जी कंद मूल पत्ते वृक्षों के खाते हैं वनवास, मुझे भी वही खाना है। लेकिन महल में नहीं सोना, क्योंकि राम जी महल में नहीं सो रहे, और नगर के बाहर नंदीग्राम में गड्ढा बना के, क्योंकि धरती पर सोने का अधिकार तो राम जी को है। मैं क्यों धरती पर कैसे सो सकता हूं जहां मेरे स्वामी, मेरे प्रभु सोते हैं, मेरे गुरुदेव सोते हैं। मतलब कोई भी रिटर्न की, फल की भावना ना हो। फिर चौथा हमने एक लेसन सीखी शत्रुघ्न से, दास का भी दास, जो मैनेजमेंट देख रहे हैं मैं उनका ध्यान करूं, और मेरा कहीं भी नाम ना आए। जैसे जो मुख्य काम कर रहे हैं, आज स्तंभ हैं या पीछे का संभाल रहे हैं, और अंदर में कहीं तो डिस्टर्ब है, लोड ज्यादा है काम का, उनका खुद का जीवन अच्छा नहीं है, वैराग्यमय जीवन है, दुखी जीवन है, स्ट्रेस में जी रहे हैं। मैं उनकी सपोर्ट करूं, उनका ध्यान करूं, कि जैसे ये मैनेजमेंट पूरी व्यवस्था अच्छी चले। फिर यह घर भी हो जाता है, फिर कहीं की भी एसोसिएशन, संस्था, मंडल जो भी है, आध्यात्मिक हमारे गुरु स्थान पर भी जो मुख्य सेवा कर रहे हैं, हम उनका साथ दें, उनकी सेवा करें, सहानुभूति दें, उनकी प्रशंसा करें कि उनका मनोबल बना रहे। जैसे सेना है, सेना का मनोबल बना रहे। फिर कई, हर क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मेन रोल निभा रहे होते हैं, स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, कहीं वो कमजोर ना पड़ जाए, यह हमें ध्यान रखना है। और कर सकते हैं, करना ही चाहिए। विशेषतम हम तब कहलाएंगे अभी हर कोई खुद को जांचे और धीरे धीरे अपग्रेड करता जाए, जीवन में कुछ विशेष कर पाए। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान हम पर आशीर्वाद करें कि हम अपने जीवन को कुछ विशेष बना पाएं, विशेष कर पाएं। खुद को भी लगे यार मैं कुछ विशेष कर पाया हूं, मेरा जीवन कुछ विशेष है, अच्छा लगे खुद को। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा